आज हम आपको सुनाएंगे हिंदुस्तान के एक राजपूत के अदम्य साहस की कहानी, जिसे डकैत से सांसद बनी फूलन देवी के हत्या के आरोप में देश की सबसे हाईटेक और सुरक्षित तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। लेकिन बाकी कैदियों की तरह घुट घुट कर जेल में जिंदगी बिताना उस राजपूत का असली मकसद नहीं था, और उसको अपना मकसद पूरा करने से जेल की ऊंची ऊंची चार दीवारें भी नहीं रोक पाती है, और वो अपनी जान हथेली पर लिए पहुंच जाता है एक ऐसे खतरनाक गैर मुल्क जहां इंतजार कर रहा था उसकी जिंदगी का असली मकसद। फिर खतरों से खेलते हुए वो अपना मकसद पूरा करते हुए वापस लौटता है अपने देश हिंदुस्तान में, और फिर चले जाता है उसी तिहाड़ जेल में। जी हाँ, ये कहानी है शेर सिंह राणा की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल धार्मिक भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। राणा का जन्म 17 मई 1976 में तब के उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। जब शेर सिंह राणा सिर्फ 4 साल के थे, तब चंबल में डंका बजता था कुख्यात डकैत फूलन देवी का। 1980 के शुरुआत में फूलन देवी दहशत का दूसरा नाम थी। आज भी चंबल के लोग फूलन देवी का नाम सुनकर सिहर उठते हैं। फूलन देवी को बैंडिट क्वीन यानी दस्या सुंदरी के नाम से भी जाना जाता था। उसने बहमई गांव में 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी, जिसके बाद उसने आत्मसमर्पण किया और 11 साल जेल में रहकर बाहर आई और राजनीति से जुड़कर सांसद बनी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। फूलन की हत्या के 2 दिन बाद राणा ने देहरादून पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। केस चलने तक अदालत ने शेर सिंह को तिहाड़ जेल में भेज दिया। तिहाड़ जेल में करीब 2.5 साल रहने के दौरान राणा ने कहा था कि तिहाड़ की सलाखें राणा को ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाएंगी, और हुआ भी ऐसा। समय ने करवट ली और लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में तिहाड़ जेल से फरार हो गया। तिहाड़ जेल जैसी अति सुरक्षित जेल से किसी कैदी का फरार हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात थी, इसलिए राणा एकाएक फिर सुर्खियों में आ गया। उस दिन उत्तराखंड की पुलिस की वर्दी में 3 अज्ञात लोग तिहाड़ जेल पहुंचे थे। उन्होंने तिहाड़ के अधिकारियों से कहा कि वो एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की एक अदालत में पेशी के लिए शेर सिंह राणा को लेने आए हैं। पुलिस अधिकारियों ने राणा को उन्हें सौंप दिया, जो राणा को वहां से लेकर चले गए। बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो पूरे तिहाड़ जेल के साथ ही पूरे देश में हड़कंप मच गया था। हालांकि 2 साल बाद 17 मई 2006 को कोलकाता में राणा को फिर से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ये कहानी है उन 2 सालों की, वो जब जेल से फरार था। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की धरती ने बहुत से वीर योद्धाओं को जन्म दिया, और ऐसे ही धरती माँ के वीर सपूत योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, जो हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे। गांधार विमान हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे। उस समय उन्हें गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी खुद तालिबान सरकार के अधिकारियों ने दी। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में थी और मोहम्मद गोरी की कब्र के पास मौजूद थी। अफगानिस्तान में ये परंपरा है, जो लोग मोहम्मद गोरी की कब्र देखने जाते हैं उन्हें पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान जूतों से करना पड़ता है। जसवंत सिंह ने जब भारत आकर इस बात का खुलासा किया तो भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर देश की जनता के सामने रखा। फिर क्या नेता, क्या आम आदमी, सबने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की वकालत तो की, पर प्रयास करने की जहमत शायद किसी से नहीं हुई। लेकिन जब शेर सिंह राणा को पता चला तो उसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि के अवशेष सम्मान के साथ भारत वापस लाने का प्रण लिया। फरारी के बाद उसने सबसे पहले रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता पहुंच गया, जहां से राणा ने बांग्लादेश का वीजा बनवाया और पहुंच गया बांग्लादेश, जहां राणा ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा भी बनवाया। और फिर राणा ने कदम रखा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में पहुंचकर राणा काबुल और गांधार से होते हुए गजनी पहुंचे। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधियां बनी थी। तालिबानों की उस जमीन पर हर कदम पर खतरा था। इस तरह तालिबानियों के गढ़ में शेर सिंह राणा ने 1 माह गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोजते रहा।
और आखिरकार उन्हें वो जगह मिल ही गई और वहां शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान अपनी आंखों के सामने देखा और अपने कैमरे में कैद किया। राणा ने बिना डरे जान हथेली पे लिए पृथ्वीराज चौहान के अस्थियों के अवशेष निकालने की पूरी प्लानिंग अच्छे से की। फिर आया वो दिन जब राणा ने अपनी प्लानिंग के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई की और अवशेषों को निकालकर सम्मान पूर्वक भारत ले आए। इस पूरे घटना को अंजाम देने में 3 माह का वक्त लगा। राणा ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी बनाई ताकि वो अपनी बात को प्रमाणित कर सके। बाद में राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखवा में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां रखी गई। हालांकि आधारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है, लेकिन जिसने भी राणा के साहस की यह कहानी सुनी वो गर्व से भर गया। एक दिन जांच एजेंसियों को पता चला कि कोई कोलकाता में हिंदी अखबार ले रहा है और हिंदी अखबार की वजह से राणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 2006 में कोलकाता के एक गेस्ट हाउस से दिल्ली पुलिस ने राणा को गिरफ्तार कर लिया और दोबारा तिहाड़ जेल भेज दिया, जहां पर उन्होंने जेल डायरी तिहाड़ से काबुल गंधार तक नाम की किताब लिखी। तो ये थी शेर सिंह राणा के अदम्य साहस और कारनामों की कहानी। शेर सिंह द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत देश के लोगों ने तहे दिल से किया। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा द्वारा दी गई हत्या और भारत के कानून को अनादर करने का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ शेर सिंह के साहसिक कारनामे को सभी के सामने लाने के लिए किया गया है। शेर सिंह ने अकेले बीड़ा उठाया धरती माँ के उस वीर सपूत को वो सम्मान दिलाने का जिसके वो हकदार थे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया गया, इसलिए अपने विचार व्यक्त करने से पहले जरूर सोचें। हमारे चैनल धार्मिक भारत को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।